भगवन्ते वासुदेवाय। ओम नमे भगवन्ते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम, तीसरा अध्याय। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति का ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। ये भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनाई जानी चाहिए, उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि जी ऋषि बोले, नारद जी आप बड़े विनती और विवेकी है, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति का वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा संगन और वहाँ बड़ी कोमल नवीन पालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुहाना और एकांत देव प्रदेश है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए और उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के सामने निर्बल और जरा जीवन अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है। वहाँ यह भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों जवान हो जाएंगे। सूजी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वह तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भगत थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ जी, च्यवन मुनि, गौतम, मेधातिथि, देवल्य, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय जी, पिपलाद, योगेश्वर जी, व्यास जी और पराशर, छाया, सुक, जांजलि, जहनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, विशिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण, छऊ शास्त्र की मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दिग्दिश होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरकत, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उनके सबसे आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे। दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार, शंखों का शब्द होने लगा। अबीर, गुलाल, खील, फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों को कल्प वर्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूजी महाराज कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकांचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि मुनि जी ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा
सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्रीहरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। ये जीव तब तक ज्ञानवश है, इस संसार चक्र में भटकता है, तब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इसे तो व्यर्थ का भ्रमण बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्ज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तब तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की ममता गंगा, गया, कांसी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओंकार, गायत्री, पुरुष युक्त तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय तथा तत्क्ष मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, वत्स्य रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, तादशी तिथि मतलब एकादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तु कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष महर्षि अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेश नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करते हैं वह अवश्य भगवान का राजसूय प्राप्त कर लेते हैं। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकांत करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रस स्वाद नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गद्य के समान व्यर्थ ही गवा दिया है। यह तो आप अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचारी पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी श्री सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियां वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कर्मों के लिए दिग्दीक्षा करना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री सुखदेव जी से सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असमयम, रोगों की बहुलता, आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना ही सप्ताह श्रवण का विधान है किया गया।
जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्ग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सोनगंजी मुनि ने पूछा, सूजी महाराज, ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ये भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदरणीय कारण श्री नारायण का निपुण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूजी महाराज ने कहा, सोनकंजी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 सकंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी महाराज ने पूछा था। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्त का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलयुग आएगा, समझिए। इसके लिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग में जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रगति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर ये गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। ये कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता है, इसलिए भगत वंशल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ मत जाइए, यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिंतन मात्र होकर भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपको योग होने भगतजन पृथ्वी में कैसे रह सकते हैं। निगुण संपन्नों तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रयास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सोनगंजी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से भी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है, और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रदान बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अनंतवा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अंत इसे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूजी महाराज कहते हैं, सोनकन जी, जिस समय सनाकांदी मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय आदि भगवान नामों का उच्चारण करते हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे, यह यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनाकांदी मुनि ने कहा, यह भक्ति देवी है, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट पराई हो गई, आपने कथा अमर से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। ये सुनकर सनाकांदी मुनि ने उसे कहा, मुने भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो,
अंत तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। यह कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर अब इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवंत भक्तों को हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वह त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। वो लोक में ये भागवत साक्षात परम ब्रह्मा का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका श्रवण लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की ममता प्राप्त हो जाती है। अंत इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव शंभु, हर महादेव शंभु।